सायंकालीन की पावन बेला में जहां पर विश्राम दिया था कि नारद जी और व्यास जी का पावन मंगलमय संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 19 अध्याय हैं। जिन 19 अध्यायों में 3 संवाद हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों का संवाद, नारद व्यास जी का संवाद, श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी का संवाद, जिसमें दूसरे संवाद तक हम पहुंचे थे कि नारद जी और व्यास जी का संवाद। देवऋषि नारद, वीणा पाणी नारद, ब्रह्मपुत्र नारद, सदा नारायण नारायण करने वाले नारद अपर नाम अवतार लेता है। जिसको भगवान के नाम जप करने की शक्ति मिलती है वो व्यक्ति, वो इंसान, वो किस्मत वाला है। क्योंकि दुनिया वालों, संसार के सब काम करने आसान है, यदि कठिन है तो भगवत नाम स्मरण करना ही कठिन है। देवऋषि नारद, वीणा पाणी नारद, ब्रह्मपुत्र नारद हाथ में वीणा लेकर के नारायण 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 करते हुए नारायण विशालाक्ष क्षेत्र में गए, जिस जगह पर श्री वेदव्यास ऋषि, द्वैपायन ऋषि जी का मंगलमय आश्रम है। नारायण समस्त पुराणों की रचयिता, चारों वेदों 6 ग्रंथों के रचयिता, 52 उपनिषदों के लेखन करता, पंचम वेद महाभारत को लिख देने वाले श्री वेदव्यास ऋषि जी नारद जी से कहते कि नारद, क्या कारण है, मैंने इतने सब ग्रंथ लिखे परंतु मेरे मन में प्रसन्नता क्यों नहीं है, क्या कारण है? देवऋषि नारद जी कहते हैं कि द्वैपायन ऋषि व्यास जी, आज तक आपने जितना भी किया वो समाज से व्यास किया, मतलब छोटे से बड़ा किया। क्या आज तक आपने कभी ध्यान में बैठ करके भगवान की मंगलमय लीला के दर्शन किए? क्या आपने ध्यान में बैठ करके कभी भगवान के दर्शन करने की कोशिश की? व्यास जी ने कहा ऐसा तो नहीं किया। नारद जी ने कहा, द्वैपायन ऋषि व्यास जी, आप भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय बाली लीलाओं को ध्यान में बैठ करके देखो और फिर उसे लेखनी बंद करो, मतलब एक ग्रंथ के रूप में लिखो। आपके मन में शांति मिलेगी, आपके मन में प्रसन्नता मिलेगी। नारायण देवऋषि नारद जी ने जब ये कहा तो उस समय द्वैपायन ऋषि व्यास जी कहते हैं कि नारद, मैं भगवान की बाल लीलाओं को आंखें बंद करके देखूंगा तो सही, परंतु एक बात बताओ, जो आंखें भगवान को देखेंगी वो आंखें संसार को नहीं देख सकती है, और जो आंखें संसार को देखेंगी वो भगवान को नहीं देख सकती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी में कहा था कि अर्जुन, यदि तुझे मेरे दिव्य स्वरूप को देखना है तो मैं फिर तुम्हें दिव्य चक्षु ददाम्यहम्, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, तुम उससे मेरे दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन करो। नारायण, वो दिव्य चक्षु क्या है? नारायण, ये चर्म चक्षु, ये चमड़े को देखने वाली आंखें, हमारी जो संसार को देखने वाली, चमड़ी को परखने वाली ये चर्म चक्षु है। नारायण, ये संसार को तो देख सकती हैं परंतु ये आंखें भगवान को नहीं देखती हैं। जब ये दोनों आंखें बंद हो जाती हैं तो भगवान की मंगलमय कृपा से इन दोनों आंखों के मध्य में एक दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र, ज्ञान का नेत्र खुलता है जो भगवान का दर्शन करता है। और नारायण, वो नेत्र जब बंद होता है तो ये संसार को देखने वाली आंखें खुलती हैं। आज व्यास जी ने कहा कि नारद, मेरी ये आंखें जब भगवान को देखेंगी तो फिर संसार को देखने वाली आंखें बंद हो जाएंगी। जब संसार को देखने वाली आंखें बंद हो जाएंगी तो मैं जो देखूंगा भगवान की लीला को तो फिर उसे लिखूंगा कैसे, लेखनी बद्ध कैसे करूंगा? इसलिए नारद, मैं एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं देख सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ। नारद जी ने कहा, महाराज आप देखिए। तो फिर व्यास जी ने कहा, नारद, लेखक कोई और तैयार करो।
जब उन्होंने कहा कि लेखक कोई और तैयार करो, देवऋषि नारद जी समस्त जगत में कोई लेखक ढूंढने के लिए चले कि व्यास जी महाराज भगवान की मंगलमय लीला को देखेंगे और फिर उसे बोलेंगे, और कोई इसे लेखनीबद्ध करने वाला, इसे ग्रंथ के रूप में लिखने वाला लेखक चाहिए। परंतु नारायण सब जगह जाकर के वापिस आ गए, कोई लिखने वाला ना मिला। देवऋषि नारद ने मन में विचार किया, क्या कोई लेखक नहीं है जो व्यास जी की इस वाणी को लेखनीबद्ध कर सके? जब सब और से निराश होकर के वापस लौट रहे थे, अंत में उन्हें याद आई कि 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ऐसे देव हैं जो बाल देव हैं, बालक हैं, जो नन्हे देव हैं, जो बाल स्वरूप में है, और नारायण उन देवता की पूजा सबसे पहले होती है। चलिए उन बाल देव, बालक के रूप में देवता गणपति गणेश जी के पास जाकर के आए और उनसे पूछे, शायद वो बालक हैं तो मान जाए। नारायण जैसे देवऋषि नारद गणपति गणेश जी महाराज जी के पास गए और जाकर के विनय की प्रार्थना की कि हे गणेश जी महाराज, द्विपायन ऋषि व्यास जी मंगलमय भगवान की लीला को देखेंगे, आप उसे लेखनीबद्ध कीजिए। गणपति गणेश जी महाराज जी ने स्वीकार तो कर लिया, हाँ तो बोल ली, परंतु एक शर्त रखी कि नारद जी, मैं उस ग्रंथ को लेखनीबद्ध तो करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि मेरी चलती हुई कलम रुकनी नहीं चाहिए, मतलब निरंतर चलती रहनी चाहिए। यदि चलते चलते मेरी कलम रुक गई तो मेरी ये शर्त है कि वहीं पर लिखना बंद कर दूंगा, उससे आगे नहीं लिखूंगा। नारद जी ने कहा, बहुत मुश्किल से तो एक देव तैयार हुए थे और उनकी भी इतनी कठोर शर्त कि चलते चलते जहां लेखनी बंद हो गई उससे आगे नहीं लिखूंगा। तो नारद जी ने कहा, गणपति गणेश जी महाराज, मैं इस शर्त को द्विपायन ऋषि व्यास जी से कह दूं, फिर आकर के आपको बतला दूंगा। जैसे नारद जी व्यास जी के पास गए और व्यास जी से जाकर के कहने लगे, महाराज, सकल संसार में, सकल सृष्टि में, सकल देव में केवल एक देवता तैयार हुए हैं लिखने के लिए, और उनकी भी शर्त है कि यदि चलते चलते मेरी लेखनी बंद हो गई तो उससे आगे नहीं लिखूंगा। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? गणपति गणेश जी की इस शर्त को सुन करके द्विपायन ऋषि व्यास जी बोले कि नारद जी, कह दो गणपति जी से, मुझे उनकी शर्त स्वीकार है, परंतु उन्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो बात ये होगी कि गणपति गणेश जी से कह दो उनकी लेखनी बंद नहीं होगी, जहां उनकी लेखनी बंद हो जाए वहां पर लिखना बंद कर दे, परंतु मेरी ये शर्त होगी कि जो कुछ मैं बोलूं गणपति गणेश जी से कह दो कि जब तक उसका अर्थ समझ में नहीं आए, मतलब अर्थ विचार करके उसके बाद ही उसको ग्रंथ के रूप में लिखे, जब तक अर्थ समझ में नहीं आए तब तक उसको मत लिखे। गणेश जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जब तक मुझे अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक मैं इसको नहीं लिखूंगा। नारायण पावन मंगलमय श्री बद्रीनाथ का धाम है, व्यास जी की पावन गुफा है। नारायण व्यास जी महाराज अपनी गुफा में समाधि के रूप में विराजित हैं और भगवान के मंगल में ध्यान में तल्लीन होते जा रहे हैं। और गणपति गणेश जी महाराज हाथ में अनार की कलम, मोर पंख की कलम और भोजपत्र लेकर के लिखने के लिए तैयार हैं। द्विपायन ऋषि व्यास जी महाराज जैसे भगवान की बाल लीला को लिखे, बाल लीला को देखे और देख करके नारायण बोले और गणपति गणेश जी महाराज उसको लिखे। व्यास जी महाराज प्रत्येक 100 श्लोक के बाद एक ऐसा क्लिष्ट श्लोक बोल दे, एक ऐसा मुश्किल श्लोक बोल दे कि गणेश जी को उसका अर्थ समझ में ना आए। गणेश जी को अर्थ समझ में ना आए, गणेश जी उसका अर्थ विचार करने लग जाए और व्यास जी महाराज तब तक आराम करने लग जाए। नारायण एक जगह व्यास जी ने कह दिया कि गणपति गणेश जी महाराज लिखिए, युधिष्ठिर से कन्या, नकुल से माता, से देवी अहम वंदिता।
उस देवी का मैं वंदन करता हूँ। आप नाम लिखो उस देवी का जो युधिष्ठिर की कन्या है और नकुल की माँ है। उस देवी को मैं ही नहीं जगत वंदन करता है, संसार वंदन करता है। आप उस देवी का, उस माँ का, उस भवानी का, उस मंगलमय मंगल मूर्ति का नाम लिखिए और तदुपरांत उसके बाद आगे चलते हैं। गणेश जी महाराज विचार करने लगे कि व्यास जी ने कहा युधिष्ठिर की कन्या, तो युधिष्ठिर की कन्या कौन है? क्योंकि महाभारत में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, अन्य पुराणों में कहीं भी ऐसी चर्चा नहीं आती है कि युधिष्ठिर की कोई बेटी हो। और नारायण स्पष्ट है कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ये 5 पांडु पुत्र थे, 5 भाई थे, इनकी कोई बहन नहीं थी। परंतु यहाँ पर ऋषि वेदव्यास कह रहे हैं कि ना इनकी कोई बहन थी, ना इनकी कोई बेटी थी, शास्त्र ऐसा कहता है। परंतु व्यास जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर से कन्या, जो युधिष्ठिर की बेटी है, इसका मतलब बेटी तो है, समझ में नहीं आ रही बेटी कौन है। नारायण गणेश जी महाराज जी ने अपनी बुद्धि दौड़ा करके देख ली, लौट करके वापस आए। जब समझ में नहीं आया तो अंत में नारायण अपने आप को समर्पण करते हुए मानसिकता से विचार करने लगे कि आखिर युधिष्ठिर की कन्या है कौन, ये युधिष्ठिर की बेटी है कौन। जो समझ में नहीं आई तो अंत में विचार करने लगे, क्या युधिष्ठिर वही युधिष्ठिर है जो महाभारत में प्रसंग आता है, 5 पांडु पुत्र? क्या युधिष्ठिर इसके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकते? क्या युधिष्ठिर नाम 5 पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर का ही हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है युधिष्ठिर कोई और हो। नारायण उस समय गणपति जी ने विचार किया कि युधिष्ठिर शब्द का अर्थ क्या है, युधिष्ठिर शब्द का मतलब क्या है। नारायण तो उन्होंने विचार किया तो पाया युधिष्ठिर किसे कहते हैं, युधिष्ठिर शब्द का अर्थ क्या है। युधिष्ठिर शब्द का अर्थ है नारायण युद्ध में जो सदा स्थिर रहे उसको कहते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में सदा एक बना रहे उसको कहते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में कभी हिले ना उसको कहते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में अपना मस्तक सदा ऊपर बनाए रखे उसको कहते हैं युधिष्ठिर। नारायण युद्ध में जो कभी डगमगाए ना उसको कहते हैं युधिष्ठिर। नारायण युधिष्ठिर कौन है? सही मायने में देखा जाए तो पूरी सृष्टि के उतार चढ़ाव को, भारत के पूरे उतार चढ़ाव को यदि किसी ने देखा है और अडिग रूप से कहीं खड़े हुए हैं तो वो है नारायण पर्वतराज हिमालय। हिमालय कभी अपनी जगह से हिलते नहीं है। उन्होंने धरती के हर उतार चढ़ाव को देखा, उन्होंने सब परिस्थितियों को अपने हृदय पर झेला, पर नारायण वो कभी हिले नहीं। जो सदा युद्ध में स्थिर रहे, जिनका मस्तक सदा ऊंचा रहे, नारायण वो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का मतलब वो है हिमालय। हिमालय कौन है नारायण? हिमालय का एक नाम है हिमवान। हिमवान किसे कहते हैं? जिसकी चोटियां सदा बर्फ से ढकी रहे, हिम आच्छादित रहे, उसको कहते हैं हिमालय। और शास्त्र में ऐसी चर्चा आती है, यदि आपने रामचरितमानस को कभी ध्यान से पढ़ा होगा और पढ़ करके नारायण भूले नहीं होंगे और आपने रामचरितमानस पढ़ करके छोड़ी नहीं होगी, तो नारायण रामचरितमानस में एक ऐसी चर्चा आती है कि एक राजा थे, उनका नाम था हिमवान। नारायण हिमवान मतलब हिमाचल, और हिमाचल नारायण वो राजा थे जिनकी कन्या का नाम था उमा। श्री रामचरितमानस में 4 विवाह की चर्चा आती है। रामायण में 4 विवाह की चर्चा आती है, 2 विवाह पूरे और 2 विवाह अधूरे। नारायण जो विवाह पूरे हुए वो भी कमाल के हुए, और जो विवाह अधूरे हुए फिर उनकी चर्चा ही क्या, वो तो रह ही गए अधूरे। नारायण पूरे विवाह भी कमाल के और अधूरे विवाह भी अधूरे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में
पूरे और अधूरे विवाह की चर्चा क्यों की? तुलसीदास ये बताना चाहते हैं कि ओ इंसान, ओ मानव